तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो देखो, आज मैं जिस मूवी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, इस मूवी का नाम है द शॉशैंक रिडेम्पशन। ये मूवी सन 1994 में रिलीज़ हुई थी, जिसकी IMDb रेटिंग 9.3 है। ये मूवी की जो स्टोरी है, ये एक रीटा हॉवर्ड एंड द शॉशैंक रिडेम्पशन नाम के एक नॉवल से ली गई है, जिसे स्टीफन किंग ने लिखा है। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एंडी डुफ्रेंस नाम के एक व्यक्ति से, जिसे जज उसकी वाइफ और उसके लवर के मर्डर केस में उम्र कैद की सज़ा सुनाता है। एंडी डुफ्रेंस एक बड़े बैंक का एम्प्लॉय होता है। अब एंडी को शॉशैंक की जेल में भेजा जाता है। ये जेल काफ़ी बड़ी होती है और ये काफ़ी खतरनाक कैदियों से भरी होती है, जो काफ़ी टाइम से अपनी उम्र कैद की जैसी सज़ा काट रहे हैं। जेल के अंदर जाकर जो जेल का वार्डन होता है, वो इनका वेलकम करता है और वो कहता है कि मेरी जेल में आपका वेलकम है और मेरी जेल में आपको डिसिप्लिन और बाइबल दोनों मिलेंगे, और ईश्वर को यहाँ पे कोई नहीं कोसेगा। तो जेल में कुछ दिन एंडी चुपचाप बिताता है और कई दिनों बाद वो किसी से बात करता है। वो बात करता है रेड से। रेड एक वो व्यक्ति होता है जो जेल के अंदर कोई भी सामान किसी को मंगवाना वो उसे उपलब्ध कराता है। तब एंडी रेड से कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम यहाँ पे अंदर कुछ भी मंगवा सकते हो। तो रेड कहता है हाँ। वो कहता है मुझे तुमसे एक काम है, एक छोटी सी हथौड़ी मंगवा दो। वो कहता है कि तुम क्या इसे सुरंग खोद के भागोगे? वो एंडी मना करता है। वो कहता है तुम जब उसे देखोगे तो तुम खुद समझ जाओगे। और ये कह के रेड उसे बोलता है कि वो तुम 3 व्यक्तियों को देख रहे हो, उनकी तुम पर गंदी नज़र है। तो एंडी कहता है कि मैं उन्हें बोलूँ मैं गे नहीं हूँ। तो वो कहता है इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब एंडी एक दिन काम कर रहा होता है। जो फॉक्स होता है, जो 2 लोगों के साथ मिलकर जिसकी गंदी नज़र होती है, वो उसे पकड़ कर ले जाता है, जिसके बचाव में एंडी उन पे हाथ छोड़ता है। वो उसे ज़बरदस्ती मारते हैं और उसके साथ गलत काम करते हैं। एंडी के साथ ये 2 साल तक किया जाता है। इसी बीच जेल की फैक्ट्री की एक दिन छत की मरम्मत का काम होता है, जहाँ पे एंडी और उसके बाकी के फ्रेंड रेड और कई लोग उसके फ्रेंड बन जाते हैं और वो काम कर रहे होते हैं। तभी एंडी सुनता है एक हेडली नाम का जो गार्ड का हेड है, वो बता रहा होता है कि उसके भाई ने उसके नाम पे $35,000 करे हैं वसीयत के नाम पे। और अब उसे डर है कि सारा पैसा तो सरकार को टैक्स के रूप में चले जाएगा, उसके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। ये बात सुनकर एंडी हेडली के पास जाता है और पूछता है कि आपको अपनी बीवी पर भरोसा है? ये बात जैसे हेडली सुनता है, उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे छत से फेंकने का फैसला करता है। कि तभी एंडी उसे जल्दी से बताता है कि सर, अगर आपको अपनी बीवी पर भरोसा है तो आप अपने $35,000 पूरा का पूरा बचा सकते हैं। ये बात सुनकर हेडली थोड़ा चौंक सा जाता है। वो कहता है कि पूरा का पूरा, पर मैं तेरी बात पे क्यों विश्वास करूं? वो कहता है कि हाँ, लेकिन अगर आप मेरी बात पे विश्वास करेंगे तो इससे आपका पेपर वर्क और बाकी का पैसा बच जाएगा। वो बोलता है कि गवर्नमेंट साल में, मतलब लाइफ में, आप एक बार अपनी बीवी को US गवर्नमेंट के हिसाब से अगर आप अपनी बीवी को $60,000 तक का कुछ भी गिफ्ट देते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो वो बोलता है इससे आपके डॉक्यूमेंट के पैसे बच जाएंगे, मैं आपका ये काम फ्री में कर दूंगा, बस आप इसके लिए मेरे दोस्तों को 3-3 बियर भी ला देना। हेडली मान जाता है। अब उसे एंडी पे थोड़ा सा विश्वास सा होने लग जाता है और एंडी खुश हो जाता है। एक दिन मूवी हॉल में सभी मूवी देख रहे होते, तभी एंडी पीछे से आकर रेड को बोलता है कि उसे रीटा हॉवर्ड का पोस्टर चाहिए। वो एक मशहूर एक्टर होती है। वो कहता है ठीक है, मिल जाएगा, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। तो वो एंडी वहाँ से बोल के जैसे जाता है, एकांत में जाता है, तो फॉक्स अपने ग्रुप के साथ उससे वहाँ पे पकड़ लेता है और वो उसे वहाँ ले जाता है जहाँ से मूवी चल रही होती है। फॉक्स एंडी के साथ गलत काम करता है और उसे मारता है। उसे इतना मारता है कि उसे एंडी को 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। अब एंडी वहाँ पे भर्ती हो जाता है। इसी बीच फॉक्स को 7 दिन की काल कोठरी की सज़ा दी जाती है। जब वो वापस आता है तो वो अपनी सेल में जैसे जा जाता है, वहाँ पे हेडली उसका वेट कर रहा होता है। हेडली उसे इतना मारता है कि उसे लाइफ टाइम तक के लिए अपंग बना देता है। अब एंडी हॉस्पिटल से जब जेल में आता है और अपनी सेल में आता है, तो उसे वहाँ गिफ्ट उसका पोस्टर मिलता है। और एक दिन वो इसी बीच वार्डन जेल में चेकिंग का अभियान चलाता है। वो चेकिंग करता है सभी की सेलों में। दरअसल ये जो चेकिंग थी, एंडी से मिलने का एक बहाना होता है। और वो तभी पोस्ट को देखता है और उसे इग्नोर करता है, और एंडी के हाथ में बाइबल देखकर खुश होता है। उसे वो बाइबल के बारे में कुछ बातें करता है और इसी बीच उसे उसकी बाइबल ले जाता है और उसे याद आता है कि ये बाइबल एंडी की, वापस आके उसे दे देता है। और कुछ लास्ट में एक लाइन बोल जाता है वो, जो एंडी लास्ट में उसी बाइबल पे लिख के जाएगा। अब वार्डन एक दिन एंडी से मिलने के लिए बुलाता है उसे, और उसे लाइब्रेरियन का असिस्टेंट बना देता है, जबकि वो जो चेकिंग थी वो बस मेल जोल के लिए थी। और वो अब एंडी लाइब्रेरियन में असिस्टेंट बन के जाता है। वहाँ पे उसे ब्रुक्स के पास भेजा जाता है। ब्रुक्स यहाँ पे एक वो व्यक्ति जो 50 साल से लाइब्रेरियन का काम कर रहा है। एंडी अपना काम संभालता है और यह एंडी लाइब्रेरियन को बड़ा करने के लिए वार्डन से कहता है। तो वार्डन उसे कहता है कि तुम्हें गवर्नमेंट को लेटर लिखना होगा, मैं तुम्हारा पोस्ट कर दूंगा, तुम लिखो। तो एंडी लेटर लिखने लग जाता है। और इसी बीच एंडी टैक्स रिटर्न फाइल भरता है पूरी जेल के गार्ड का, और लगभग 3 साल तक वो टैक्स रिटर्न फाइल भरता रहता है, जिसके लिए उसे असिस्टेंट लगता है। कई अन्य जेलों के गार्ड का भी भरता है वो। अब उसका असिस्टेंट जो बनता है वो रेड बन जाता है, क्योंकि काफ़ी बिजी होने लग जाता है। और इसी बीच वो लाइब्रेरी का भी अपना काम कर रहा होता है। वो लेटर लिख रहा होता है कि मेरी लाइब्रेरी को थोड़ा बड़ा करना है, इस तरह से उसे काफ़ी फंड चाहिए होता है। अब इस बीच ब्रुक्स की जो होती है, ब्रुक्स जो लाइब्रेरियन होता है, उसकी सज़ा माफ़ कर दी जाती है। अब ब्रुक्स जब बाहर जाता है
तो उसे वहाँ पे गवर्नमेंट नौकरी देती है और उसका एक घर देती है। तो वो अपनी बाहर की दुनिया में एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, जिस कारण उसे काफ़ी अजीब लगने लगता है और वो इतना अपसेट हो जाता है लाइफ से कि वो अपने आप को फांसी लगा लेता है, अपने ही घर में सुसाइड कर लेता है वो। अब इसी बीच क्या होता है कि आगे एक दिन गवर्नमेंट मान जाती है और एंडी को कई बुक्स और $200 का कुछ फंड देती है और एंडी को कहती है कि काम करवाने के लिए। तो इस काम को करवाने में एंडी को लगभग 6 साल लग जाते हैं। एंडी जैसी गार्ड के जाने का वेट कर रहा होता है, गार्ड उसे चीज़ें बता के उसे बोलता है बुक्स हटाओ यहाँ से, सब अपना काम धाम। इसी बीच एंडी लॉक लगा लेता है और उस रूम में जहाँ पे स्पीकर के सभी कॉन्टैक्ट होते हैं वहाँ पे एक गाना बजाता है जिसे सभी लोग और बैठ के आराम से सुनता है। इसी बीच सभी लोग आ जाते हैं और एंडी को कुछ दिन के लिए 7 दिन के लिए काल कोठरी की सज़ा दी जाती है, उसे रखा जाता है। जब एंडी वहाँ से कोठरी से बाहर आता है और फिर वो नॉर्मल होकर लाइब्रेरियन का काम करता है। इसी बीच वार्डन एक अभियान चलाता है जो कि ये होता है कि अभियान का नाम होता है इनसाइड आउट प्रोग्राम। इसमें ये होता है कि कैदी जो यहाँ जेल के कैदी है ये गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे, मतलब गवर्नमेंट जेल को कॉन्ट्रैक्ट देगी, कम दिहाड़ी में ज़्यादा काम होगा, अच्छा काम होगा, लोगों की छवि अच्छी होगी, इससे जो जेल के कैदी है ये समाज में रहने लायक बनेंगे। इससे वार्डन यहाँ पे बहुत पैसे छापता है क्योंकि यहाँ पे जो एंडी होता है वो वार्डन के सारे ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कर रहा होता है। उसे बैंक की नॉलेज होती है, वो उसका सारा टैक्स बचाता है और वो सारा पैसा उसके एक नकली पार्टनर के नाम करता है जो जिंदा नहीं है, क्योंकि अगर पुलिस कभी आएगी तो उस आदमी को ढूंढेगी जो जिंदा ही नहीं है। और उसके सारे डॉक्यूमेंट वार्डन के पास होते हैं और वार्डन ये सारा हिसाब एक डायरी में रख रहा होता है और ये डायरी जो होती है ये एक खास तिजोरी में रखी होती है। ये सारा डॉक्यूमेंट और ये सब वहीं रखता है और ये सारा काम एंडी कर रहा होता है। तभी शॉशैंक में टॉमी विलियम नाम का एक कैदी आता है जो काफ़ी यंग होता है। उसे 2 साल की सज़ा होती है, उसे एक्चुअली चोरी करने के जुर्म में भेजा जाता है शॉशैंक में। अब वो अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए एंडी से मदद मांगता है तो एंडी उसकी पूरी हेल्प करता है। एक दिन टॉमी रेड से पूछता है कि एंडी इतना इंटेलिजेंट होकर वो यहाँ पे कैसे है, तो वो बताता है कि इसने अपनी वाइफ का मर्डर किया था, एक बहुत बड़े बैंक का बैंकर है। तो वो उसकी बात सुन के चौंक जाता है। तो वो एंडी और रेड को बताता है कि वो एक जेल में था जहाँ पे एक एल्मो ब्लैच नाम का एक कैदी था जिसने एक बड़े बैंकर की वाइफ और उसके लवर को मतलब एक साथ मार दिया था, वो कुछ कर रहे थे। तो वो वहाँ चोरी करने गया था और वो हंस के बताता है कि इसकी सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि इसकी सज़ा मुझे नहीं मिली थी, उस व्यक्ति को मिली थी जिसने वो काम करा ही नहीं था, और वो एंडी होता है। ये बात सुन के एंडी वार्डन के पास जाता है और उसे बताता है कि टॉमी एल्मो ब्लैच नाम के एक व्यक्ति को जानता है जिसने ये करा है। तो वार्डन समझ जाता है कि ये सच है तो वो जानबूझ के इग्नोर करता है। इस बीच एंडी वार्डन को कुछ गलत बोल देता है जिससे उसको 1 महीने के लिए काल कोठरी भेजा जाता है। इसी बीच वार्डन टॉमी को गोली से मरवा देता है। जब 1 महीने के बाद वो उससे मिलने पाता है एंडी से, तो उसे बताता है कि टॉमी हाई स्कूल पास कर चुका है और वो जेल से भाग रहा था तो हमने उसे मार दिया। एंडी को सच पता होता है, जानबूझ के वो ऐसे बोलता है। एंडी उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगा और 1 मंथ के लिए एंडी को दोबारा वापस भेज दिया जाता है। अब 1 मंथ के बाद जब एंडी वापस आता है तो वो एक दिन रेड के साथ बैठा होता है और बोलता है कि उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ है, अगर हम उम्मीद रखें ना एक दिन हम कुछ करेंगे तो सच में करेंगे। तो रेड उससे बोलता है कि उम्मीद बहुत बेकार चीज़ है दोस्त। तो इसी बीच वो उससे पूछता है कि तुम मेरे से एक वादा करो, जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तो तुम मेरा एक काम करोगे। रेड उसे आश्वासन देता है कि हाँ। तब एंडी बताता है कि अगर मैं यहाँ से बाहर निकला तो मैं एक मैक्सिको में एक जगह है समुद्र के किनारे जो आ तो नहीं आओ, मैं वहाँ जाऊँगा। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आदमी जाके सब कुछ भूल जाता है। रेड बोलता है ठीक है दोस्त, पर यहाँ से तुम नहीं निकल पाओगे। एंडी बोलता है कि कोई नहीं, पर अगर तुम निकलोगे तो तुम मेरा वादा याद रखना। उसके बाद वो वापस जाता है वार्डन के पास और उसके सभी कामों में लग जाता है। एक दिन वार्डन उसके कुछ काम देता है और बोलता है कि अपने शूज़ देता है और बोलता है कि इन्हें पॉलिश कर देना अच्छी तरह, और वो शूज़ पॉलिश करके एंडी अपनी सेल में जाता है नाइट में। जब मॉर्निंग होती है तो गिनती में एंडी वहाँ नहीं दिखता। चेकिंग होती है सेल में, जब कोई आता है देखता है कोई नहीं है वहाँ पे, खाली है जेल। तो इसी वक्त हॉर्न बज जाता है। तभी वार्डन अपना जूतों का बॉक्स खोलता है, वहाँ देखता है कि एंडी के पुराने जूते हैं। तभी वो हॉर्न बजता है कि वहाँ से कोई भाग चुका है। वार्डन जब जेल में आता है तो खुद चौंक जाता है कि, और रेड को बुलाया जाता है कि तुम बताओ वो कहाँ गया, तुमसे बात होती थी। रेड चौंकते हुए मना करता है कि उसे कुछ नहीं पता। इसी बीच वार्डन उसे पत्थर मार रहा होता है और इसी बीच उसका एक पत्थर रीटा हॉवर्ड के पोस्टर पे लगता है। वो पोस्टर पे देखता है कि पत्थर आर पार चला गया। ये देख के सभी चौंक जाते हैं। पोस्टर को हटाया जाता है, देखा उस पोस्टर के जैसे अट्टे पे देखी जाती है एक बड़ी सी सुरंग खुदी हुई है इतनी मोटी दीवार के अंदर। एंडी इतने टाइम से उस छोटी सी हथौड़ी से एंडी उस दीवार को तोड़ रहा था और उसके जितने भी पत्थर होता था अपनी जेब में ला के उस पूरे मैदान में फैला रहा था धीरे धीरे करके। लगभग ये काम करने में एंडी को 20 साल लगे और एंडी जेल से भाग चुका होता है। अब एंडी ने बड़ी चतुराई से अपने जूते वार्डन के उसमें रख दिए थे और उसके कपड़े भी पहन लिए थे उसने, और वो सुरंग से होते हुए लगभग 2 फुटबॉल मैदान जितने गटर के पाइप से बाहर निकला था एंडी उस दिन। अब चेकिंग जब होती है मॉर्निंग में, जब कुत्ते छानबीन करते हैं, एजेंसियाँ छानबीन करती है, तो उन्हें बाहर जो नदी जा रही होती है उस नाले नदी में से एक छोटी सी हथौड़ी मिलती है और पुराने कपड़े। अब ये सब चौंक चुके होते हैं इसी बीच।
अब एंडी को क्या करना होता है, एंडी बाहर एक बैंक में जाता है और वो जो वार्डन का जो नकली एक पार्टनर होता है उसके सारे डॉक्यूमेंट लेके जा चुका होता है एंडी। और वहाँ पर वो पार्टनर के सारे डॉक्यूमेंट दिखाता है बैंक में और कई करोड़ों पैसे ले जाके अपनी ज़िंदगी अच्छी बिताता है। एंडी वहीं जाता है जहाँ पे उसने सपना देखा था। कुछ दिनों बाद क्या होता है, इसी बीच एंडी क्या करता है कि अपने जो डॉक्यूमेंट वो लेके भी जा चुका होता है जिसमें वार्डन के काले चिट्ठों का कारनामा था। वो वार्डन वो सारे डॉक्यूमेंट बैंक से वहीं की वहीं एजेंसियों को सप्लाई करवा देता है, जिससे अखबार में खबर छप जाती है और पुलिस वार्डन को पकड़ने आती है। इसी बीच वार्डन पुलिस के आने से पहले अपने आप को सुसाइड कर लेता है, गोली मार लेता है। तो वहीं कुछ दिन बाद रेड की सज़ा माफ़ हो जाती है। रेड जब बाहर आता है तो वो भी परेशान हो जाता है ब्रुक्स की तरह, लेकिन उसे याद आता है अपने एंडी फ्रेंड का किया हुआ वादा। तो रेड वॉक्सटन के उसी मैदान में जाता है जो एंडी ने बताया था। वॉक्सटन के मैदान में जाता है वो, वहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है और उस पेड़ के साथ में बड़ी मोटी पत्थरों की दीवार होती है। उस दीवार में एक बड़े से काला पत्थर था। उस काले पत्थर को वो हटाता है और उसमें एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स में एक एंडी का लेटर होता है और कुछ पैसे होते हैं। एंडी को रेड को काफ़ी टाइम लगता है काम करने में, लेकिन फाइनली उसे वो बॉक्स मिलता है और वो देखता है उसमें उसके दोस्त ने लेटर लिख रखा था और अपना बता रखा था एड्रेस कि तुम जब बाहर आओ तो तुम, मुझे पर विश्वास है तुम ये लेटर देख लोगे तो तुम रिहा हो चुके हो और तुम फट से मेरे पास आ जाना। तो रेड अपना सफ़र तय करता है और अपने प्यारे दोस्त एंडी के पास जाता है और फाइनली मूवी वो दोनों की मतलब दोनों हैंडशेक करते हैं, बातें करते हैं, मूवी वहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये मूवी हॉलीवुड की सबसे बेहतरीन मूवी में से एक माना जाता है इसे। और इस मूवी में जब हम देखते हैं तो इसमें ये दिखाया गया कि बुरा टाइम हमारा कभी भी आ सकता है और उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये मूवी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि हम नेक्स्ट मूवी में आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।